अपने आप से एक सवाल पूछो। आज आपने जिन लोगों से बातें की, क्या आप उन्हें एक्चुअल में जानते हो? उनका नाम, उनका घर, उनकी लाइफ के बारे में? नहीं ना। लेकिन फिर भी आपने उनके साथ ट्रैवल किया, आप उनके साथ ट्रेन में बैठे, बस में बैठे, उनसे पैसे लिए, उनको पैसे दिए, उन पर ट्रस्ट किया। ये नॉर्मल लगता है, बट एक्चुअली में ये नॉर्मल है नहीं, क्योंकि दुनिया का कोई भी दूसरा जानवर ये नहीं कर सकता। एक चिंपैंजी कभी भी एक अजनबी चिंपैंजी पे, स्ट्रेंजर चिंपैंजी पे ट्रस्ट नहीं करता, कभी नहीं। उन्हें ट्रस्ट करने के लिए पहले पर्सनली मिलना पड़ता है, साथ में रहना पड़ता है, टाइम स्पेंड करना पड़ता है, तब जाके ट्रस्ट बन पाता है। पर आप एक अनजान इंसान के हाथ में 500 और 1000 रुपया थमा देते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस अनजान इंसान ने बोल दिया कि मैं पेटीएम और फ़ोनपे यूज़ करता हूँ। तो आपको लगा कि चलो मैं दे देता हूँ, वो मुझे दे देगा। ये सुपर पावर है, और लिटरली सुपर पावर है। पर हिस्टोरियन युवल नोआ हरारी अपनी बुक होमो सेपियंस में कुछ ऐसा लिखते हैं जो आपको अंदर से हिला देगा। ये सुपर पावर, यही इंसानों का सुपर पावर सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। आज हम चैप्टर बाय चैप्टर देखेंगे कि ऐसा कैसे हो जाता है। एक सेकंड के लिए सोचो, इंडिया में 160 करोड़ लोग हैं। क्या आप उन्हें पर्सनली जानते हो? नहीं। पर फिर भी आप उनके बनाए हुए रोड्स पे चलते हो, उनके बनाए हुए हॉस्पिटल्स में चले जाते हो, उनके साथ एक देश में रहते हो, और हम इंडियंस हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, ये आप फील करते हो। ये कैसे पॉसिबल है? साइकोलॉजी में इसका एक सिंपल आंसर है, शेयर्ड फिक्शन। हम सब एक शेयर्ड स्टोरी पे बिलीव करते हैं, मतलब एक ऐसी स्टोरी जिसको बहुत ज़्यादा लोगों ने शेयर किया हुआ है अपने एक साथ में। इंडिया एक स्टोरी है, रुपया एक स्टोरी है, सुप्रीम कोर्ट एक स्टोरी है, भारत माता एक स्टोरी है। ये सब चीज़ें फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती हैं। 500 रुपये का एक नोट सिर्फ एक कागज़ है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन उनकी वैल्यू तब हो जाती है जब मैं और आप, हम दोनों इस स्टोरी पे बिलीव करने लगते हैं कि ये रुपया है, इसकी कुछ वैल्यू है। युवल नोआ हरारी इसको इंटर सब्जेक्टिव रियलिटी का नाम देते हैं। वो चीज़ें जो रियल में हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम कलेक्टिवली एक सामूहिक तौर पे उन पे बिलीव करने लगते हैं। और ये ह्यूमंस की सबसे यूनिक एबिलिटी है, सबसे यूनिक काबिलियत है, क्योंकि दूसरा जानवर किसी भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया पे ट्रस्ट नहीं करता, भरोसा नहीं करता। सिर्फ हम लोग, यानी हम इंसान लोग ही ऐसा कर सकते हैं। इसलिए 80,000 सोल्जर्स एक जनरल के ऑर्डर पे लड़ाई करने फिर जाते हैं, मार्च करने लग जाते हैं, आगे बढ़ने लग जाते हैं, बिना जनरल को पर्सनली जाने। इसीलिए IPL मैच में 50,000 लोग एक टीम के लिए चीयर करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, बिना खिलाड़ियों को पर्सनली जाने। ये कोऑर्डिनेशन सुपर पावर है, और ये कलेक्टिव ट्रस्ट, ये सुपर पावर है। पर अब आता है असली ट्विस्ट। वही स्टोरी जिसे आपने अभी समझा कि वो सुपर पावर है, अगर वो किसी के हाथ में हथियार बन जाए तो? नेक्स्ट चैप्टर में हम इसी को समझेंगे कि कैसे ये ट्रस्ट करने की एबिलिटी, ये मैनिपुलेशन का सबसे खतरनाक हथियार बन जाता है। अब यहाँ साइकोलॉजी थोड़ी डार्क हो जाती है, और ऑनेस्ट भी। वही मैकेनिज्म जो आपको 160 करोड़ अजनबियों से कनेक्ट करवा देता है, ये वही मैकेनिज्म है जो आपको ऐसे इंसानों से नफरत करवा देता है जिसको आप कभी देखे भी नहीं हो, जिसको आप कभी जानते भी नहीं हो। जस्ट थिंक अबाउट इट। आपने किसी ऐसे इंसान से पर्सनली दुश्मनी की है जिससे आप कभी पर्सनली जानते भी नहीं हो, किसी को, उसको आपने पर्सनली देखा भी नहीं अपनी लाइफ में। किसी पॉलिटिशियन से नफरत करते हो, किसी दूसरे रिलीजन के इंसान से, किसी दूसरे के कंट्री के सिटीजन से, आप उसको पर्सनली नहीं जानते हो। और हाँ, आप उस फेनोमेनन का विक्टिम बन जाते हो जिसको युवल नोआ हरारी अपनी किताब होमो सेपियंस में डिस्क्राइब करते हैं। एक चिंपैंजी कभी भी स्ट्रेंजर चिंपैंजी से नफरत नहीं करता। सीरियसली, एक चिंपैंजी सिर्फ उन्हीं चिंपैंजी से लड़ाई करता है जिसे वो पर्सनली जानता है, जिसे उसने देखा है, जिसे उसके खाना चुराते हुए देखा है। चिंपैंजी किसी दूसरे चिंपैंजी से तभी लड़ते हैं जब वो उसे पर्सनली जानते हैं, उनकी शिकायत उनसे पर्सनली रहती है, उनसे रियल इंटरेक्शन रहता है, तभी वो लड़ाई करते हैं, तभी वो गुस्सा करते हैं, झगड़ा करते हैं। पर इंसान एक स्टोरी सुन के, एक वीडियो देख के, एक न्यूज़ हेडलाइन पढ़ के किसी अनजान इंसान से इतनी नफरत कर सकता है कि उसको मारने तक के लिए रेडी हो जाता है। ये नैरेटिव मैनिपुलेशन है। कोई एक स्टोरी सुनता है, वो लोग तुम्हारे दुश्मन हैं, और ये ग्रुप तुम्हारा फ्यूचर खराब कर रहा है, और तुम्हारे ब्रेन का ट्राइबल सर्किटरी एक्टिवेट हो जाता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं अस वर्सेस देम इफेक्ट, जो अगर कंबाइन हो जाए तो ये डिह्यूमनाइजेशन में बदल जाता है। जब कोई ग्रुप को इंसान की जगह एक एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी बता देता है, टेररिस्ट, जिहादी, काफिर, ट्रेटर, विद्रोही, तो आपकी एम्पैथी सिस्टम शट डाउन हो जाता है, वो बंद हो जाता है, और एक स्ट्रेंजर के अगेंस्ट आप वायलेंस को, हिंसा को जस्टिफाई करने लगते हो। युवल नोआ हरारी का पॉइंट ये है कि हम इंसान
एक ऐसी जाति हैं, एकमात्र ऐसी जाति हैं जो खुद की स्टोरीज की वजह से एक दूसरे को मारने काटने लग जाते हैं। ये बात बहुत ज़्यादा गंभीर है। बट असली सवाल ये है कि अगर स्टोरीज इतनी ज़्यादा डेंजरस है तो क्या हम उनसे बचने के लिए कोई तरीका देख सकते हैं, कोई तरीका सीख सकते हैं? चैप्टर 3 में हम इसी बारे में बात करेंगे और बात करेंगे ऐसी मेंटल स्किल की जो लाइफ की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंटल स्किल है। हरारी का फाइनल मैसेज सिंपल है, पर फॉलो करना इंसानियत के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम फिक्शन और रियलिटी में फ़र्क कर सकें। हम ये देख सकें कि कौन सी चीज़ असली है और कौन सी चीज़ नकली है, फिक्शन है। एक फुटबॉल गेम के रूल्स, ऑफसाइड, पेनल्टी, रेड कार्ड, ये सब फिक्शन है, सब बनाए बनाए रूल्स हैं। पर हम इन सब बातों पे एग्री करते हैं क्योंकि ये यूज़फुल है, एंटरटेनिंग है, मज़ा आता है इसमें। पर वही फिक्शन अगर आपको दूसरी टीम के फैंस से लड़वा दे, नफरत करवा दे, तो उस वक्त ये फिक्शन डेंजरस हो गई। यहाँ एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट काम में आता है, कॉग्निटिव डिफ्यूजन। एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थ्योरी में ये टेक्निक यूज़ होती है। आइडिया ये है कि जब भी कोई थॉट या बिलीफ आपको ओवरवेलमिंग लगने लगे तो एक स्टेप बैक लो, पीछे हो जाओ और ख़ुद से पूछो कि ये फीलिंग मेरी है या किसी की बनाई बनाई स्टोरी है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है या किसी ने मुझे ऐसा फील करवाया है। जब 2002 में दंगे हुए, 1984 में सिखों का कत्ले आम हुआ, इन घटनाओं में ऑर्डिनरी लोग, पड़ोसी लोग जो एक दूसरे के घर में चाय पीते थे, हंसते खेलते थे, एक दूसरे को मारने लगे क्योंकि लोगों ने, किसी ने उन्हें एक स्टोरी दे दी कि वो इंसान अच्छे नहीं हैं, वो इंसान ख़राब है, समाज के लिए ख़तरा है। वो एक कैटेगरी है और जिसके लिए लोग उन्हें थ्रेट समझने लगे और उन्हें मारने लगे, काटने लगे क्योंकि उन लोगों के दिमाग में बस गया कि वो लोग समाज के लिए ख़तरा हैं। ये सब स्टोरीज़ उनके ब्रेन को रियल लगने लगी और जिसके वजह से ये सब हुआ। ये ह्यूमन साइकोलॉजी की बहुत बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, पर सोल्यूशन भी साइकोलॉजी के पास ही है, पर्सपेक्टिव टेकिंग। एक्टिवली ये प्रैक्टिस करना कि सामने वाला इंसान है, कंक्रीट इंसान है, उसका नाम है, उसका घर है, उसकी माँ है, उसके भाई हैं, बच्चे हैं, उसको भी डर लगता है, उसके पास भी फीलिंग्स हैं। जब आपको किसी ग्रुप के बारे में एक स्ट्रॉन्ग इमोशन फील हो, एंगर हो, गुस्सा हो, डर हो, घृणा हो, नफरत हो, एक काम करो, एक रियल इंडिविजुअल इंसान को एक ग्रुप से रिप्लेस कर दो, पर्सनली, कंक्रीटली। जो आपको एब्स्ट्रैक्ट एनिमी, वो एनिमी जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, उस वक्त वो कंक्रीटाइज हो जाता है। आप उसको एक बंदे की तरह देखने लगते हो, एक इंसान की तरह देखने लगते हो और नफरत पिघलने लगती है। थ्योरी समझ ली, प्रैक्टिस की बात भी कर ली, पर असली सवाल ये है कि ये सब चीज़ें रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसा दिखता है। लास्ट चैप्टर में हम लोग 3 स्टेप फ्रेमवर्क डिस्कस करेंगे जिससे आप उसे अभी से ही यूज़ कर सकते हो और अपनी लाइफ में स्टोरीज पे नहीं बल्कि रियलिटी पे बिलीव करना सीख सकते हो। जब भी आप कोई स्टोरी सुनो, कोई न्यूज़ पढ़ो, कोई वीडियो देखो और वो चीज़ें आपको स्ट्रांगली अंदर से इमोशंस फील करवाए, गुस्सा, डर, अस वर्सेस देम की फीलिंग्स फील करवाए, तो खुद से 3 सवाल पूछो, बस 3 सवाल। पहला सवाल, ये स्टोरी जो मैं सुन रहा हूँ, ये न्यूज़ जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये मुझे क्या फील करवा रही और ऐसा क्यों फील करवा रही। जो भी आपके अंदर इमोशंस उठ रहे हैं उसको नोट करो, उसको नाम दो कि मैं अभी गुस्सा फील कर रहा हूँ या मुझे नफरत आ रही है मेरे अंदर, मुझे डर लग रहा है। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप इमोशंस को नाम देते हो तो उनकी पावर 40% तक कम हो जाती है। इसे अफेक्ट लेबलिंग कहते हैं और ये लिटरल साइंस है। दूसरा सवाल, मैं जिस ग्रुप के बारे में अभी कुछ फील कर रहा हूँ, क्या मैं उस ग्रुप के किसी इंसान को पर्सनली जानता हूँ? अगर न्यूज़ में कहा गया है कि वो लोग ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, क्या आपने उस ग्रुप के किसी रियल इंसान को, किसी इंडिविजुअल इंसान को पर्सनली जाना है, पर्सनली उससे देखा है, उससे बात किया है? अगर हाँ तो उसे याद करो, अगर नहीं तो उसे आप अपनी डेटा के बेसिस पे नहीं बल्कि स्टोरीज के बेसिस पे आपका वो इमोशन है, आपका वो ओपिनियन है। तीसरा सवाल, ये स्टोरी किसने बनाई है और उन्हें क्या फ़ायदा हो रहा है? हर नैरेटिव के पीछे एक नैरेटर होता है, एक पॉलिटिशियन, एक चैनल, एक आइडियोलॉजी। पूछो कि अगर मैं ये बिलीव कर रहा हूँ तो मेरे बिलीव करने पर इन लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है? मेरी आउटरीच, मेरा सब्सक्रिप्शन, मेरा वोट, क्या फ़ायदा हो रहा है? पूछो। ये 3 सवाल आपके क्रिटिकल थिंकिंग का शील्ड है, क्रिटिकल थिंकिंग का मजबूत नींव है, जड़ है। ये आपको लिटरली स्टोरीज़ का गुलाम बनने से रोकेंगी और आप उसके बाद स्टोरीज़ को यूज़ कर सकते हो, ना कि स्टोरीज़ आपको यूज़ करने लगेंगी। तो आज का मास्टर क्लास क्या था? नंबर 1, इंसानों का सुपर पावर है कि इंसान अजनबियों से साथ में कोऑपरेट कर सकते हैं स्टोरीज़ की वजह से। दूसरा, वही स्टोरीज़ मैनिपुलेशन का वेपन बन जाता है और जिसकी वजह से हम उन इंसानों को मारने काटने के लिए तैयार हो जाते हैं, नफरत करने के लिए तैयार होते हैं जिन्हें हम कभी जानते भी नहीं हैं।
तीसरा, फिक्शन और रियलिटी में फ़र्क करना, ये ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्किल है। चौथा, 3 सवाल, क्यों फील कर रहा हूँ, क्या मैं उस बंदे को पर्सनली जानता हूँ, जो स्टोरी अभी मैं सुन रहा हूँ ये किसकी बनाई हुई है, इससे किसको फ़ायदा हो रहा है। ये चीज़ें आपकी डेली मेंटल वर्कआउट है। युवल नोवाह हरारी ने अपनी बुक होमो सेपियंस में कहा कि हम इंसान एक ड्रीमिंग स्पीसीज़ हैं, एक ड्रीमिंग जाती हैं। हम स्टोरीज़ में जीते हैं, पर सबसे बेस्ट इंसान वो है, सबसे अक्लमंद इंसान वो है जो अपने ड्रीम से, अपने ख्वाब से बाहर आए, अपनी स्टोरीज से बाहर आए और बार बार रियलिटी चेक करें और फिर कॉन्शियसली अपनी स्टोरीज़ को चूज़ करें कि हम कौन सी स्टोरीज़ पे बिलीव करते हैं, कौन सी स्टोरीज़ बनाते हैं। अब कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि ऐसी कौन सी स्टोरीज़ है जिस पे आपने बिलीव की और बाद में को पता चला कि वो स्टोरीज़ तो मैनिपुलेशन थी, किसी ने मुझे मैनिपुलेट किया था उन स्टोरीज़ के थ्रू। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो उन लोगों के साथ भेजो जो फालतू स्टोरीज़ में बिलीव करते हैं, जो किसी की बनाई बनी है और वो लोग उस जाल में फंस चुके हैं, ताकि उसकी भी थिंकिंग चेंज हो जाए और उसे क्रिटिकल थिंकिंग करना आ जाए। वेल देन, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक ज़रूर दें। दिस इज़ फरहान शमीमी साइनिंग ऑफ।